अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसमें जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बॉयज लॉ को, तो उसका हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का प्रोसेस आज डिस्कस करेंगे। आज देखेंगे कि किस तरह से जो बॉयज लॉ में हमने बात कही थी कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्स रिलेटेड हैं, आज हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बात प्रूव करनी है। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम बाय एक्सपेरिमेंट हम ये बात प्रूव करने वाले हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्स रिलेटेड हैं। ठीक है, तो चलें आए देखते हैं कि किस तरह से हम प्रूव कर पाएंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इनिशियल आप कह लें कि एक सिलेंडर है। ठीक हो गया। अगर आप इस सिलेंडर की बात करें तो इसमें कोई गैस मौजूद है, कोई भी गैस हो सकती है भाई, हम इसमें एक गैस ले रहे हैं। ठीक हो गया। और मैंने जैसे आपको लास्ट में भी बताया था कि ये जो अपर लिड है, ये जो ढकना है इसका सिलेंडर का, इसको हम कहते हैं पिस्टन, जो कि मूवेबल होता है, फ्रिक्शनल एस होता है। ठीक है। अब ये हम कहते हैं कि भाई इस पे अप्लाइड प्रेशर लेट्स सपोज टू एटीएम है। एटीएम मतलब एटीएम यूनिट है प्रेशर को एक्सप्लेन करने का, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जो लास्ट टाइम हमने डिस्क्राइब किया था, तो एटीएम इज अनदर यूनिट टू डिस्क्राइब द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसका जो टोटल वॉल्यूम है, इस आप कह लें कि सिलेंडर का जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज V1, और ये है 1 dm³ ठीक है। ये 1 dm³ हमारे पास टोटल वॉल्यूम है इस सिलेंडर का, जिसमें कि हमने गैस इंक्लोज की हुई है, और इसके अपर लिड पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है दैट इज 2 atm। ठीक है। अब क्या है, अगर मैं जैसे लास्ट टाइम भी हमने एक डायग्राम के थ्रू देखा था कि अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दूंगा, ठीक है, अगर मैं इस पे क्या करता हूं भी प्रेशर को इंक्रीज करता हूं, तो प्रेशर के इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो वॉल्यूम है गैस का वो रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास अब प्रेशर जो है वो 4 atm हो गया, तो 4 atm से क्या हुआ कि हमारे पास जो वॉल्यूम है गैस का वो क्या कर गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है। अब हमारे पास गैस पार्टिकल्स करीब आ चुके हैं, और अब आप देखें कि हमारे पास जो प्रेशर अप्लाइड है दैट इज 4 atm। टेम्परेचर दोनों का सेम है। मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि जब हम बात करते हैं बॉयज लॉ की, तो बॉयज लॉ के केस में जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं गैस की, तो गैस का टेम्परेचर हम कांस्टेंट कर देते हैं। तो दोनों कंडीशंस में गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है। अप्लाइड प्रेशर हमने बढ़ा दिया, और अप्लाइड प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ कि वॉल्यूम जो है वो अब कम हो चुका है, एंड नाउ इट बिकम्स 1/2 dm³। ठीक हो गया। आप मजीद प्रेशर बढ़ाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि अप्लाइड प्रेशर बढ़ाएंगे, तो मजीद जो है क्या होगा, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कितना रिड्यूस होगा। देखें जनाब, ये है वॉल्यूम जो है, अगर लेट सपोज हम कहते हैं कि हमने प्रेशर बहुत बढ़ा दिया है और 6 atm कर दिया प्रेशर, ठीक है, तो गैस पार्टिकल्स बहुत करीब आ चुके हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था गैस की पार्टिकल्स यानी गैस की एक एबिलिटी है जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, जिसमें कि हम बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन गैस पार्टिकल्स। ठीक है। अब क्या है जी, हमारे पास वॉल्यूम रह चुका है सिर्फ और सिर्फ 1/3 dm³। ठीक हो गया। अब देखिए, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हमने कहा था बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ये बात कहते हैं कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा हमें कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करता है। यही कहा था ना हमने कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और जब हमने प्रोपोर्शनलिटी से खत्म किया, इक्वलिटी और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया, फिर हम जो है एक तरफ हमने वेरिएबल्स कर दी, एक तरफ कांस्टेंट कर दिया, तो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करता है। यही डिस्कस किया था हमने एट कांस्टेंट टेंपरेचर। ठीक है। तो हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि P1 V1 इक्वल होता है P2 V2 के। अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इस बात को हमने वेरीफाई करना है इस एक्सपेरिमेंट से। अब देखें कि हमारे पास ये है इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम। ये कितना है भी हमारे पास, इनिशियल प्रेशर हमारे पास 2 है और वॉल्यूम कितना है, 1 है। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमारे पास 2 आ गया। यहां देख लेते हैं, अब चूंकि प्रेशर हम चेंज कर चुके हैं तो ये P2 हो जाएगा, वॉल्यूम क्या बन जाएगा, V2। तो अप्लाइड प्रेशर कितना है, 4 है, और वॉल्यूम कितना हो गया, हाफ। तो 4 और हाफ, 2 1 2 2 2 जा, तो हमारे पास रिजल्ट यहां से भी 2 आ गया। ठीक है। अब आप देखें, मजीद हमने प्रेशर को चेंज किया था, ये हमारे पास P3 था, और V3 हमारे पास वॉल्यूम होगा। प्रेशर क्या है, 6 atm है, वॉल्यूम बन गया 1/3, सो 3 1 3 3 2 6, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2। ठीक है। तो तीनों कंडीशंस में आप देख रहे हैं, by changing the pressure the volume will change itself in such a way their product always give us a constant value। ये भी 2, ये भी 2, और वो भी 2 हमारे पास आ रही है। सो आप देख रहे हैं
कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू P3 V3, ये हम प्रूव कर रहे हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो यही बात हमने बॉयजला के डेफिनेशन और उसके एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ी थी। सो होपफुली आपने ये बात अंडरस्टैंड की होगी। कोई पॉइंट मिस किया या रह गया या कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कैंपस ऐप के थ्रू अपना ख्याल रखें। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।